नमस्कार साथियों, लर्न विद तंवर सर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आज हमारी जो है हिंदी की जो क्लास का शुभारंभ बहुत ही विस्तार पूर्वक होने वाला है और उसी को लेके मैं आपके सामने आ चुका हूँ। हमारी जो हिंदी का जो हमारा टॉपिक था सर्वनाम, उसको लेकर के सभी विद्यार्थियों का, सभी मेरे प्यारे साथियों का मैं अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहने वाला है हमारा सर्वनाम। ये सर्वनाम पार्ट 2 लिखा हुआ है, किंतु मैंने पहले पार्ट 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने सर्वनाम की जो बेसिक क्लास है वो पहले ले लिए, लेकिन आज हम वापस से पुनः जो मैंने पहले पढ़ा दिया वो ठीक है। आज हम वापस से सर्वनाम को जो है एक नए अंदाज में बिल्कुल और शुरुआत से हम शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर वह छोटे से छोटा प्रश्न और वह बड़े से बड़ा प्रश्न क्या बन सकता है, क्या इसकी विषय वस्तु रहने वाली है, इस चीज़ के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जो है सर्वनाम का अपन अध्ययन करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि हमारी क्लास NCERT और RBSC आधारित है। ये आपको जो बुक्स दिख रही है ये हमारे RBSC की बुक है और इन किताबों के बारे में जो प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इन किताबों का क्या महत्व है। क्योंकि मैंने कुछ सालों से जो एनालिसिस मैंने किया है, मैंने पेपर देखे हैं, प्रश्न देखे हैं, तो हर प्रश्न हमारी जो किताबें हैं, हमारी बोर्ड की किताबें हैं, उन्हीं से आता है। हमें कहीं भी ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं इन किताबों का समावेश लेकर आपके सामने आ रहा हूँ कि इनमें से हमारे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले भाई हैं वो इस चीज़ से अवगत हो जाएं कि हम इसमें से कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। एकदम हम विस्तार पूर्वक करेंगे, उसी नए जोश में हम तैयारी करेंगे और मैं आशा करता हूं कि अपनी जो क्लास है आपको बहुत पसंद आने वाली है और अपन बिल्कुल बेसिक सी बात करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। हमारा जो देखिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक बात बता देता हूँ, क्योंकि जो सर्वनाम अपन ने पढ़ा है तो सर ये क्या है, कैसे है। तो मैं बोलता हूँ कि जैसे हमने पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर, विकार या फिर रूप परिवर्तन के आधार पर हमारे पास शब्द जो हैं वो दो प्रकार के। हमारा ये शब्द विचार चल रहा है, इसमें विकार या रूप परिवर्तन। विकार मतलब बदलाव, विकार मतलब बदलाव, अर्थात अपन कह सकते हैं रूप परिवर्तन। विकार अर्थात रूप परिवर्तन के आधार पर हमारे पास दो प्रकार के शब्द आते हैं। कितने प्रकार के शब्द आते हैं? दो। एक वो है विकारी और दूसरे हैं अविकारी। एक तो है हमारे पास विकारी शब्द और दूसरे हैं अविकारी। सर ये विकारी और अविकारी क्या है? मैंने इसको बिल्कुल बहुत ही विस्तार पूर्वक जो है हमारी जो पिछली क्लासें उनमें मैंने बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एकदम क्लियर हो जाए सर कि क्या है, कैसे हम पढ़ रहे हैं, क्या है, वो उन चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। देखो, विकारी नाम से ही स्पष्ट है, विकारी नाम से ही स्पष्ट है। विकार मतलब परिवर्तन, विकार मतलब परिवर्तन, विकार मतलब बदलाव। मतलब जिस शब्द में बदलाव आ जाए वो विकारी है, जिस शब्द में बदलाव आ जाए वो विकारी है। जिस शब्द में विकार आ जाए मतलब परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए, वो तो क्या है? विकारी। वो तो क्या है? विकारी। मतलब ये शब्द हैं जिनमें अपन बदलाव ला सकते हैं। और अविकारी, मतलब नहीं विकारी, मतलब जिसमें विकार नहीं है, जिसमें बदलाव नहीं है, जिनको हम चाहकर भी नहीं बदल सकते, वो कौन से हैं? अविकारी। ये हमारे विकार और विकारी और अविकारी दो प्रकार का शब्द। अब एक और छोटा सा सवाल यहाँ आता है कि सर आप बता रहे हो कि सर ये विकारी है, ये अविकारी है, बदलाव आ रहा है। बदलाव कैसे बदलाव आएगा? तो मैंने पिछली क्लास में बताया है कि बदलाव मतलब हमारे पास हमारी हिंदी व्याकरण में हम 4 तरीकों से किसी भी शब्द को हम बदल सकते हैं। कितने तरीकों से? 4 तरीकों से अपन किसी भी शब्द को हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं। पहला लिंग, लिंग के आधार पर हम किसी शब्द को बदल सकते हैं। दूसरा वचन, वचन के आधार पर हम किसी शब्द को बदल सकते हैं। तीसरा हमारे सामने आता है कारक,
कारक के आधार पर हम किसी शब्द को बदल सकते हैं। और चौथा हमारे सामने आता है काल, काल के आधार पे हम शब्द को बदल सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे लिंग बदल सकते हैं, जैसे लड़का, तो लड़के को हमने परिवर्तन किया तो क्या बन गया, लड़की। अगला जैसे वचन, तो जैसे अपन के गाय, तो गाय का गाय। वैसे ही कारक के आधार पर भी अपन बदल सकते हैं। काल के आधार पे, जैसे वर्तमान काल में लगे तो जाएगा, जैसे वर्तमान काल में है कि आता है ना। अपन जैसे भूतकाल में कहे गया था, भविष्य काल में बोले तो जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये इन सब चीज़ों पर भी हम बहुत ही विस्तार पूर्वक जो है बात करने वाले हैं। ये केवल मैं इतना बता रहा हूँ कि हमारे पास विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के शब्द आते हैं, जिसमें पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी वो जिसमें बदलाव है आ जाएगा, और बदलाव किसके आधार पर, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जिसमें बदलाव आ जाए वो विकारी है। और इन चारों के आधार पर जिनको हम नहीं बदल सकते वो कौन से होंगे, अविकारी। और इन्हीं में विकारी शब्द भी हमारे पास कितने प्रकार के आते हैं, 4 प्रकार के। विकारी शब्द भी हमारे पास कितने प्रकार के आते हैं, 4 प्रकार के आते हैं। वो 4 प्रकार कौन से हैं, तो देखिए, एक आता है हमारे पास संज्ञा, दूसरा आता है सर्वनाम, तीसरा आता है विशेषण, और चौथा आता है हमारे पास क्रिया। आपसे प्रश्न ये पूछे, सिंपल सा प्रश्न पूछ ले कि दिए गए शब्दों में से कौन सा विकारी शब्द है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। संज्ञा, तो संज्ञा विकारी है। सर्वनाम, सर्वनाम विकारी है। विशेषण, विशेषण विकारी है। और क्रिया क्या है, विकारी। विकारी मतलब कि हम इन जो शब्द हैं, इन शब्दों को लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको हम बदल सकते हैं, इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। उसी में हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा के बारे में मैंने आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक हमारी जो वीडियो है पिछली उसमें बताया हुआ है, उसको आप जाकर देखें। और आज हम बात करेंगे हमारा जो दूसरा विकारी शब्द है सर्वनाम, उसके बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। और मैं इतना आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने थंबनेल लगाया है, देखिए हम किसको, वैसे तो हमारी ये जो क्लास है संपूर्ण हिंदी व्याकरण के लिए रहने वाली है। मतलब हमारे यहाँ होने वाली वो कोई भी वैकेंसी, वो कोई किस स्कूलिंग का सब्जेक्ट जिसमें हिंदी शब्द लिखा हुआ है, उसमें हमारी ये क्लास उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। लेकिन फिर भी हमारे राजस्थान में होने वाली जो वैकेंसीज़ है, जिसमें अभी वर्तमान में जिसमें सबसे ज़्यादा जोर शोर से लोग लगे हुए हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी वाली, तो 4th ग्रेड, और हमारे DLED वाले हमारे जो प्यारे साथी हैं जो BSTC प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम इसको स्पेशली टारगेट में कर रहा हूँ इसको। और इसके लिए मैं DLED वालों के लिए अलग से इसके जो आज तक DLED में जितने भी पेपर हो गए, उन सभी पेपरों का विश्लेषण भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। बस आपका सपोर्ट और आपकी रुचि और आपका जिज्ञासा जो आपके मन में होगा, वो मैं आपको हर उस चीज़ से आपको रूबरू कराऊंगा, है ना। तो हम क्या कह रहे थे कि अब अपन ने बात करी है अच्छे से, संज्ञा के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आज हम बात करेंगे हमारे सर्वनाम के ऊपर। ध्यान रखना, सर्वनाम के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने संज्ञा जब पढ़ाई थी तब मैंने संज्ञा 3 प्रकार की होती है, क्या परिभाषा है, कौन से नाम संज्ञा होंगे, किसको कैसे पहचानेंगे, हर चीज़ को मैंने आपके सामने विस्तार पूर्वक रखा। और जब लास्ट में जब संज्ञा का सार मैंने पढ़ा तो पूरी संज्ञा को मैंने आपके सामने 3 लाइन में क्लियर करा दी। और वो 3 लाइन अगर किसी भी विद्यार्थी को याद है तो वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में संज्ञा से संबंधित उसका प्रश्न गलत कभी नहीं होगा। वैसे ही सर्वनाम को भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं आपको वो सर्वनाम के जो प्रकार हैं उनकी मैं वो 6 लाइनें बताने वाला हूँ, जिसमें आप सर्वनाम के किसी भी प्रश्न का बहुत ही आसानी से उत्तर आप दे पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा दूसरा विकारी शब्द, सर्वनाम। हमारा दूसरा विकारी शब्द जो आपके सामने आता है सर्वनाम। बहुत सारे प्रश्न
ऐसे होते हैं कि जो केवल वर्बली कनेक्ट होते हैं, जिनको अपन केवल वर्बली कनेक्ट करते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें तो मैं इसमें आपको ऐसे बोल कर ही क्लियर करा दूंगा कि क्या है, बस अपने को सुनना है जो मैं बोलूं, और मैं हर बात को कम से कम एक ही बात को 2 से 3-4 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप आराम से उसका निर्धारण कर सकें। हाँ, तो देखिए अब हम बात करते हैं सर्वनाम। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं कि सर ये सर्वनाम है क्या। तो हम जानते हैं कि सर ये सर्वनाम एक शब्द है, हम जानते हैं, हमने भी पढ़ा है, और शब्द भी कौन सा है, विकारी है कि अविकारी है। तो हम जानते हैं कि सर ये सर्वनाम विकारी शब्द है। कौन सा शब्द है, विकारी शब्द है, ठीक है। अब बात आती है कि इस सर्वनाम से छोटा सा प्रश्न बनता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मैंने जब आपको संज्ञा बताई थी, संज्ञा जब मैंने आपको बताई तो मैंने कहा था संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होते हैं दुनिया के सब नाम। मतलब इस दुनिया में जितने भी सारे नाम हैं, इस दुनिया में जितने सारे भी नाम हैं, वो सभी नाम क्या है, वो सभी नाम संज्ञा है। इस दुनिया में जितने भी नाम है सभी नाम क्या है, संज्ञा है। और दुनिया के सभी नाम संज्ञा हैं, वैसे ही इस दुनिया में जितने भी नाम हैं, यदि उन्हीं सभी नामों को हम कर दें कि इसका सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जो होगा वो होगा, इसका शाब्दिक अर्थ होगा सब नाम, सब का नाम। देखिए सबका नाम, इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं वो सब शब्द क्या हैं, संज्ञा। इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं वो शब्द क्या हैं, संज्ञा। और उन सभी शब्दों की जगह यदि हम किसी एक नाम का प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या है, सर्वनाम। इन दुनिया के सभी शब्दों की जगह अगर मैं किसी एक नाम का प्रयोग कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा सब नाम, अर्थात सबका नाम अर्थात सर्वनाम। सब, सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, मतलब सबका जो नाम है वही क्या है, सर्वनाम। इसकी परिभाषा इसके नाम में छुपी हुई है, इसकी परिभाषा इसके नाम में छुपी हुई है। देखिए अब ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है सर इस सर्वनाम शब्द को लेकर के। तो इस सर्वनाम शब्द को लेकर के एक और छोटा सा प्रश्न पूछता है कि इस सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ तो आपने बता दिया सबका नाम, इसका शाब्दिक विच्छेद क्या होगा, इसका शाब्दिक विच्छेद क्या होगा। अगर हम बात करें, देखो शाब्दिक अर्थ मतलब इस शब्द का अर्थ क्या है, सबका नाम। शाब्दिक विच्छेद, इस शब्द का विच्छेद, विच्छेद मतलब टुकड़ा, विच्छेद मतलब टुकड़ा। तो इसका टुकड़ा क्या होगा, तो हमने बताया कि साहब इसका टुकड़ा होता है सर्व, इसका टुकड़ा होता है सर्वधन नाम। इसका टुकड़ा क्या होता है, सर्वधन नाम। मतलब सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम। तो इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें सबका नाम, शाब्दिक विच्छेद की बात करें सर्वनाम, सर्वधन नाम। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत से भाई क्या करते हैं कि उनको जो परिभाषाएं जो लिखना है, परिभाषा याद करना बहुत अच्छा लगता है हमारे बहुत सारे मित्रों से। हालांकि वहाँ से इतना प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हमें याद होना चाहिए और एक व्यवस्थित हमें परिभाषा याद होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से मैं आपको है ना इनकी परिभाषा, एक भी हिंदी के टॉपिक की परिभाषा मैं आपको रटाऊंगा नहीं। आप खुद उस परिभाषा को बना के सीखोगे, और आप बना के सीखोगे, एक बार अगर वो सीख गए, जीवन में दोबारा हमें किसी भी जो टॉपिक की परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, हम इसके बारे में क्या क्या जानते हैं, हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के संदर्भ में। किसकी बात करते हैं, इसकी परिभाषा के संदर्भ में। परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास निकल के आता है क्या, कि हमारे पास निकल के आता है कि सर ये एक विकारी शब्द है। बिल्कुल एक विकारी शब्द होंगे, क्या होंगे, विकारी शब्द होंगे, है ना। अब देखो विकारी शब्द है, जैसे मान लो मैंने कहा
कि दुनिया के सब नाम संज्ञा थे, वो सबका एक नाम क्या है? सबका एक नाम क्या है? सर्वनाम। जैसे मैं कहूँ कि राम अध्यापक है, राम अध्यापक है। अब आप जानते हो, मैं कहूँ कि दिए गए वाक्य में जो है संज्ञा कौन सी है, तो हम जानते हैं कि कौन है? राम। एक नाम है, किसी का नाम है, कौन है? राम। राम अध्यापक है ना। मैंने कहा राम अध्यापक है। दूसरा, राम ईमानदार है। राम कैसा है? ईमानदार है। और मैंने लिखा राम होनहार है। राम क्या है? होनहार है। अब देखिए, अब अपन ने जब हम बार बार इनका प्रयोग करते हैं, बार बार हम संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो देखो इसकी विशेषताओं से ज़्यादा हमारे सामने क्या आ गई? संज्ञा शब्द आ गई। इसी के कारण हमारे हिंदी की भाषा के आचार्य जो हैं, हिंदी के जो विद्वान हैं, उन्होंने किसका? सर्वनाम का। क्योंकि बार बार अगर अपने एक ही चीज़ को, जैसे मैं बोलूँ राम अध्यापक है, राम ईमानदार है, राम होशियार है, अभी इनकी विशेषता से ज़्यादा तो राम राम आ गया इसमें। तो हमने क्या किया कि इस संज्ञा के स्थान पर, ये तो क्या है? ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, और इस संज्ञा के स्थान पर अपन ने एक दूसरा शब्द प्रयोग किया। इस संज्ञा के स्थान पर अपन ने क्या किया? दूसरा। जैसे मैं कहूँ कि राम अध्यापक है, तो मैंने कहा, चलो मैं इधर लिख देता हूँ ना, ये इसका ले लेते हैं अपन कि राम होनहार है, तो मैंने लिख दिया वह होनहार है। वह क्या है? होनहार है। राम होनहार है, ये हमारी संज्ञा, और वह होनहार है किसकी जगह आया? संज्ञा के स्थान पे आया। यहीं से हमारी परिभाषा बनती है। यहीं से हमारी परिभाषा क्या बनती है? यहीं से हमारी परिभाषा बनती है देखिए ना, यहीं से हम परिभाषा बनाएंगे अपनी। देखो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि राम के स्थान पे जो क्या था, तो एक संज्ञा शब्द था, उसकी जगह पे हमने एक शब्द प्रयोग कर दिया, उसी को हमने क्या कहा? सर्वनाम। देखिए, तो ये विकारी शब्द था, तो इसकी परिभाषा बनेगी कि वे विकारी शब्द, वह विकारी शब्द जो किसकी जगह आ रहे हैं? संज्ञा के स्थान पे। किसके स्थान पे आ रहे हैं? संज्ञा के स्थान पे। वह विकारी शब्द जो संज्ञा, ध्यान रखना, ये संज्ञा नहीं होता है, संज्ञा होता है ना। मैं आपको वर्ण विचार में बता चुका हूं कि क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर या तो प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं। या तो क्या किए जाते हैं? या तो अपन इनका प्रयोग करते हैं, या फिर वो खुद ही क्या होते हैं? इसमें प्रयुक्त होते हैं। तो अपन लिखेंगे कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। ये हमारी परिभाषा बन गई। क्या परिभाषा बनी? कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग में लाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। मेरे जहाँ तक मुझे लगता है, आपको यहाँ तक की जो 3 बातें मैंने आपको बताई है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, शाब्दिक विच्छेद होता है सर्वधन नाम, और इसकी परिभाषा कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या संज्ञा के स्थान पर जिनको प्रयोग में लाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? वो सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इससे संबंधित थोड़ी सी और बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखिए, अब इससे संबंधित थोड़ी सी और बात करते हैं कि सर सर्वनाम का अपने शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया, शाब्दिक विच्छेद पढ़ लिया, परिभाषा भी पढ़ ली कि सर्वनाम क्या होता है, हमारे समझ में भी आ गई। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इससे आगे और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जो इससे आगे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो है इसके प्रकार के संबंध में। किसके संबंध में? प्रकार के संबंध में। बहुत सारी छोटी छोटी परीक्षा होती है, जैसे हमारी बीएसटीसी और उसके बाद में चालक परिचालक की जो परीक्षा है, हमारे चतुर्थ श्रेणी की जो परीक्षा है, उसमें ये छोटे छोटे प्रश्न जो हैं, ये छोटे छोटे प्रश्न हम क्या करते हैं कि हमारी आदत, हमारी नहीं, जो ह्यूमन बीइंग है, पूरा जो मनुष्य जो नाम का प्राणी है, उसकी आदत ये होती है कि वो सरल चीज़ों को छोड़ करके कठिन चीज़ों की ओर जाता है। सरल चीज़ों को छोड़ करके कठिन चीज़ों की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे रहते क्या, अरे सरल को तो हम कर लेंगे, ये तो ऐसे हो जाएगा। और बहुत सी बार क्या होता है कि हम उन सरल चीज़ों की वजह से ही हमारी जो प्रतियोगी परीक्षा और भी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे हम उन सरल चीज़ों की वजह से क्या करते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को सरल नहीं लेंगे, किसी भी चीज़ को कठिन नहीं लेंगे, हर छोटी से छोटी चीज़ को हम जानेंगे और विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है। अब देखिए, तो क्या प्रश्न बनता है कि साहब कि हमने ये जान लिया कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक विच्छेद क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। अब हम ये जानेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखना कि ऐसा अगर प्रश्न आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो हम उनको बताएंगे कि साहब सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। बता दोगे कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम 6 प्रकार का। ठीक है सर, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। तो अब बात आती है कि सर सर्वनाम 6 प्रकार का, ठीक है, इसके नाम कौन कौन से हैं? तो हम बताएंगे कि सर्वनाम का जो पहला प्रकार पुरुष वाचक सर्वनाम, सर्वनाम का पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला आता है निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। और आता है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और अंतिम जो आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हमारे सामने सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बताएंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। फिर हमसे वो नाम पूछेगा कि भाई कौन कौन से होते हैं। तो हम बताएंगे कि हमारे पास सर्वनाम के जो प्रकार हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, इनके बारे में भी मैं आपको यही बोल के क्लियर करा दूंगा, है ना, और हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्या है निजवाचक, क्या है संबंध और क्या है प्रश्नवाचक। देखिए, सर्वनाम के बारे में हम जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं सर्वनाम। ठीक है। वाचक का मतलब मैंने आपको बताया था कि वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, बताने वाला। कोई भी चीज़ अपने को, जैसे अपन कहते हैं ना कथावाचक, हमने सुना है, आपने बहुत सारे, जैसे अभी तो क्या सीजन चल रहा है कि कथाएं चल रही है, सत्संग चलते हैं, तो उसमें आते हैं ना कि श्रीमान जो भी पंडित जी हैं वो हमारे कथावाचक होंगे। मतलब कथा के बारे में बताने वाला कथावाचक।
देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसके, पुरुष के बारे में बताए, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। आई बात समझ में? आई ना समझ में कि पुरुष के बारे में बताने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी की निश्चय मतलब निश्चित, किसी की निश्चितता बताने वाला सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है, मतलब किसी की अनिश्चितता बताने वाला सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और निज मतलब होता है अपना, निज मतलब होता है अपना, जो स्वयं के बारे में अपनत्व का जो बोध कराए, वो कौन सर्वनाम शब्द कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, किसी से संबंध बताने वाला जो सर्वनाम शब्द है वो क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। और जो हमें वह सर्वनाम शब्द जो हमें किसी प्रश्न के पूछने का बोध कराए, किसी प्रश्न के होने का बोध कराए, वह सर्वनाम शब्द क्या होगा, वो सर्वनाम शब्द होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है कि ये है। हम एक एक सर्वनाम शब्द को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, इसमें आने वाले कौन से पुरुषवाचक होंगे, क्या होगा पुरुषवाचक, क्या होगा निश्चयवाचक, हम हर चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि सर्वनाम के कितने प्रकार, 6 प्रकार, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं, अब हम सर्वनाम के जो हमारे 6 प्रकार हैं उनमें से एक एक प्रकार के बारे में अपन विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। और उसमें हमारा पहला सर्वनाम का प्रकार आता है, जो हमारा पहले नंबर का सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया कि सर्वनाम को हम जानते हैं, वाचक मतलब बताने वाला पुरुष। वह सर्वनाम शब्द जिसमें 3 पुरुष मौजूद हो। कितने पुरुष मौजूद हो, 3 पुरुष। कि सर वो 3 पुरुष कौन कौन से, देखो 3 पुरुष, इसमें कितने पुरुष होंगे, इसमें कितने पुरुष होंगे, कि वह सर्वनाम जिसमें कितने 3 पुरुष हो। कितने पुरुष, 3 पुरुष। अब 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला होता है बोलने वाला। पहला कौन सा होता है, बोलने वाला। जैसे मैं आपके सामने कोई चीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ, और मैं आपके सामने कोई प्रस्तुत कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, तो एक तो कौन सा हो गया, बोलने वाला। दूसरा पुरुष कौन होता है, दूसरा पुरुष होता है सुनने वाला। दूसरा पुरुष कौन सा होता है, सुनने वाला। एक मैं बोलने वाला हो गया, आप लोग सुन रहे हो तो आप सुनने वाले हो गए। और तीसरा पुरुष होता है जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। देखो जैसे अभी मैं अपन बात कर रहे हैं, हम सर्वनाम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं बोलने वाला, और बोलने वाले को बोलते हैं, बोलने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बोलने वाले को हम कहते हैं वक्ता। क्या कहते हैं, बोलने वाले को हम कहते हैं वक्ता। बोलने वाले को क्या कहते हैं, वक्ता, है ना। सुनने वाले को हम कहते हैं कि श्रोता। सुनने वाले को क्या कहते हैं, श्रोता। जिसके बारे में बात कही जाए, देखो मैं बोलने वाला हो गया, आप सुनने वाले हो गए, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो पुरुषवाचक देखो बोलने और सुनने वाले से अलग हो गया ना, कोई तीसरा हो गया, तो इसको बोलते हैं अन्य। इसको क्या बोलते हैं, अन्य। देखिए वह सर्वनाम जिसमें 3 पुरुष हो, पहला बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, और जिसके बारे में कहा जाए वो अन्य।
है ना। मैंने आपको बताया कि भाई बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, मैं वक्ता हो गया। आप सुन रहे हो तो आप लोग क्या हो गए, श्रोता हो गए। और जिसके बारे में हम सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं तो सर्वनाम क्या हो गया, कोई अन्य हो गया। अब देखिए, अब देखिए, बोलने वाला वक्ता, यदि मैं अकेला हूं तो मैं अपने लिए किसका प्रयोग करूंगा, तो मैं अपने लिए प्रयोग करूंगा मैं। ये बोलूंगा कि मैं जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो अपने लिए किसका प्रयोग करेंगे, अपने लिए जो है मैं प्रयोग करूंगा किसका, क्योंकि मैं अकेला हूं। क्या हूं मैं, एक वचन। अगर मैं एक वचन हूं और बोल रहा हूं तो खुद के लिए किसका प्रयोग करूंगा, मैं का प्रयोग करूंगा। यदि बोलने वाले एक से अधिक हैं अर्थात बहुवचन है, यदि बोलने वाले एक से अधिक हैं अर्थात बहुवचन है तो वो वहां हम प्रयोग करते हैं हम का, करते ना कि हम सब बैठे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं। मतलब बोलने वाले किस में हो, बहुवचन में हो। कौन से वचन में हो, बहुवचन में। मतलब वक्ता जो होता है यदि अकेला है बोलने वाला, एक वचन में है तो मैं का प्रयोग करेंगे, और यदि वो बहुवचन में है तो किसका प्रयोग करेंगे, हम का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे सुनिए, सुनने वाला। यदि सुनने वाला हमसे छोटा है, यदि सुनने वाला, हम देखो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है तू, तुम और आपका, तो तुम और आपका। ठीक है, अभी मैं यहाँ से आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि क्या होता है ना। पहले आप सिर्फ इतना सुनिए कि कोई बोलने वाला वक्ता है उसके लिए एक वचन में मैं का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन में हम का प्रयोग किया जाता है। एक वचन में मैं का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में हम का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही यदि सुनने वाला जो श्रोता है, हमारा श्रोता यदि हमसे छोटा है सॉरी, यदि हमारा श्रोता हमसे छोटा है तो हम उसको बोलेंगे तू, और वो भी छोटा एक वचन में हो और क्या हो, छोटा, है ना। ज़्यादा है तो उसके लिए तुम का प्रयोग करेंगे और आप शब्द का प्रयोग करेंगे अपन किसी को आदर देने के लिए। किसके लिए, आदर देने के लिए। किसी को हम आदर दे रहे, जैसे हमने पिताजी, अपन कहेंगे पिताजी आ गया, ऐसे थोड़ी बोलेंगे पिताजी आ गए, तो मतलब आदर दे रहे हैं किसी को। यदि सुनने वाला जो है अपने से बड़ा है, सुनने वाला अपने से बड़ा है तो हम उसको आदर देने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आपका प्रयोग करेंगे। यदि हमसे छोटा है तो उसको हम तू बोलेंगे, और वो छोटा है और एक वचन है तो तू, और छोटा है सॉरी और बहुवचन में है तो किसका प्रयोग करेंगे, तुम का प्रयोग करेंगे। आगे बात समझ में। अब हम बात करें कि सर जिसके बारे में बात की जाए, हमने कहा उसको अन्य, क्या कहा उसको हमने, अन्य। अब देखिए, अन्य जो है इसमें हम प्रयोग करते हैं यह, वह, ये, वे और ओ। अन्य के लिए मतलब जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। कौन कौन से, यह, वह, यह, वह, ये, वे, वो। अभी किसका कहाँ करते हैं, जैसे मान लो कोई भी चीज़ मेरे पास में है, मेरे पास में है और एक है, तो मैं कहूँगा यह पेन, क्या है, यह पेन। जैसे मेरे हाथ में ये बोतल है तो मैं कहूँगा कि यह बोतल, ये मेरे पास में है और एक वचन में है। यदि कोई चीज़, तो हमें समझ में आ गया कि यह का प्रयोग क्या किस में करेंगे, कि कोई चीज़ पास में है और किस में है, एक वचन में। वही कोई चीज़ दूर है, वही कोई चीज़ दूर है, जैसे मेरे सामने कैमरा है तो मैं कहूँगा वह दूर है, एक ही है लेकिन क्या है, दूर है, तो उसके लिए मैं इसका प्रयोग करूँगा वह। तो ये भी एक वचन है और किसके लिए, दूर का। ठीक है। अब कोई भी चीज़ मेरे पास एक से अधिक है, जैसे मैं कहूँ कि ये पेन है तो बहुवचन में है इसलिए पास में है, बहुवचन में और पास में इसलिए ये किसका प्रयोग करेंगे, ये बहुवचन में और पास के लिए। तो यह का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये का प्रयोग कहाँ करेंगे, बहुवचन में हो और कहाँ पे हो, पास में। और वे का प्रयोग क्या करेंगे, वे लोग, कोई लोग दूर हैं हम कहेंगे वे लोग, तो कोई दूर है मतलब दूर है और क्या है, बहुवचन में है, तो उसके लिए किसका होगा, कोई दूर है और वो बहुवचन में है तो वे का। और ओ का प्रयोग हम किस में देते हैं, हम किसी को आदर देने के लिए वो का प्रयोग करते हैं।
यहाँ तक की बात समझ में आ गई। देखिए वापस सुनिए कि क्या होता है। पुरुषवाचक में 3 पुरुष होंगे। पहला बोलने वाला वक्ता। अब देखिए बोलने वाले वक्ता के लिए हम एक, देखो बोल कौन सकता है? वही व्यक्ति अच्छे से बोल सकता है। देखो बोलने में तो सब बोल देते हैं, आजकल कोई कुछ भी बोल रहा है, सोशल मीडिया पे आप लोग देखते होंगे कोई कुछ भी बोल रहा है, लेकिन बोलने से तात्पर्य जो सार्थक बोले, जो सार्थक बोले। तो बोलने वाला जो वक्ता होता है वो अपने आप में उत्तम होता है, अपने आप में क्या होता है? उच्च कोटि का उसको ज्ञान होगा तभी। इसीलिए बोलने वाले वक्ता के लिए हमने किसका? उत्तम। और उत्तम क्या है? पुरुष। पुरुषों में जो उत्तम है, जो क्या है? पुरुषों में उत्तम है, जो बोलने वाला है उसको हमने उत्तम पुरुष कहा। सुनने वाला, सुनने के लिए भी बहुत, सुनने के लिए भी हमें, हर कोई लोग सुनते भी नहीं है, तो सुनने के लिए भी हमें क्या करना होता है कि सुनने के लिए भी हमें बहुत ही सामंजस्य की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो श्रोता होता है उसको हम कहेंगे, उसको हम कहेंगे मध्यम पुरुष। उसको हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात कर रही वो अन्य है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? इसको हमने दे दिया अन्य पुरुष। यहाँ से एक और सवाल अपने कंप्लीट हो गया। क्या? कि पुरुषवाचक में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुषों के नाम कौन कौन से हैं? तो पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? बोलने वाला। मध्यम पुरुष सुनने वाला, और जिसके बारे में बात कही जाए वो कौन है? अन्य पुरुष। अब देखो उत्तम पुरुष अपने लिए, खुद के लिए, यदि वो एक वचन में है तो मैं का प्रयोग करेगा, बहुवचन में तो हम का प्रयोग करेगा। सुनने वाला जो श्रोता है, जो मध्यम पुरुष है, वो यदि छोटा है, अपन बोल रहे हो और अपन से जो सुनने वाला छोटा है, तो अपन उसके लिए किसके करेंगे? छोटा। और एक वचन है तो तू का प्रयोग करेंगे। और छोटा है, छोटा है और बहुत सारे तो किसका प्रयोग करेंगे? तुम का। और आप शब्द का प्रयोग हम किसके करेंगे? किसी को आदर देने के लिए हम मध्यम पुरुष में आप शब्द का प्रयोग करेंगे। अब उसके नीचे क्या है कि जिसके बारे में बात कही जाए, तो उसके बारे में हम यह, वह, ये, वे और ओ का प्रयोग करते हैं। यह का प्रयोग कोई भी चीज़ हमारे पास एक वचन में है और हमारे पास में है तो यह का प्रयोग करेंगे। कोई भी चीज़ हमारे दूर है और एक वचन में है तो वह का प्रयोग करेंगे। कोई भी चीज़ हमारे पास में है और बहुवचन में है तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? ये का प्रयोग करेंगे। और कोई भी चीज़ हमारे दूर है तो, और दूर भी कौन सी? बहुवचन में है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वे का प्रयोग करेंगे। और ओ का प्रयोग हम अन्य पुरुष में आदर देने के लिए करेंगे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूँ कैसे आगे अपन क्या बढ़ें। देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हम यहाँ उदाहरण भी देख लेते हैं कि सर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। देखो एक प्रश्न तो यहाँ से सीधा सीधा बनता है कि पुरुषवाचक के कितने पुरुष होंगे? 3 पुरुष होंगे। नाम आ सकता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, इनको याद रखना। और जो प्रश्न बनेगा वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास हमने एक शब्द लिया था कि वह ईमानदार है। वह क्या है? ईमानदार। ये शब्द है, ये हमारा प्रश्न, मान लो कि ये हमारा प्रश्न है, वह ईमानदार है। और इस ईमानदार में ये रेखांकित पद है। एक पद को मैंने क्या कर दिया? रेखांकित। ये शब्द को मैंने रेखांकित कर दिया। अब वो पूछेगा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित पद क्या है? पहला प्रश्न तो ये होगा। पहला प्रश्न तो क्या होगा कि दिए गए पद में रेखांकित पद, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद क्या है? यदि वो अपन से पूछता है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे तो ये क्या है? ये तो सर्वनाम है, हम जानते हैं, हम जानते हैं ये क्या है? सर्वनाम है। अब वो थोड़ा सा और अंदर से अगर अपन से प्रश्न पूछेगा तो फिर वो हमसे पूछेगा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा पुरुष है? कौन सा पुरुष है? तो हम बताएंगे कौन सा है। तो हमने कहा सर के उत्तम पुरुष के लिए तो मैं और हम का प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुष के लिए
तू तुम और आपका प्रयोग करते हैं। और उत्तम पुरुष के लिए यह वह ये वे वो, यह वह मतलब पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। क्या है? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। वैसे तो पुरुषवाचक है, देखो सबसे पहले तो सर्वनाम है। सर्वनाम के अंदर से अगर पूछेगा तो वो जो 6 प्रकार है उनमें से अगर अपन से प्रश्न पूछेगा तो फिर क्या है, तो हम उसको बताएंगे क्या है, पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक के अंदर से पूछेगा कि पुरुषवाचक में कौन सा है, तो हम बताएंगे कि पुरुषवाचक में भी कौन सा है, अन्य पुरुष है। पुरुषवाचक में भी क्या है, अन्य पुरुष है। जैसे एक शब्द आता है, हम एक और उदाहरण की बात करें, मैं सोने जा रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं। ये हमारे पास वाक्य आ गया। इसमें मैं पे उसने अंडरलाइन कर दिया। किस पे अंडरलाइन कर दिया? मैं पे उसने अंडरलाइन कर दिया और वो बोला कि भाई दिए गए वाक्य में से आप सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। कौन सा प्रकार है मतलब कहाँ से प्रश्न पूछना चाह रहा है कि कौन सा प्रकार है, तो हम बताएंगे कि कौन से प्रकार में से, तो यहाँ से पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि मैं आ गया, क्या आ गया, मैं। तो मैं कौन से में आता है? क्या निश्चयवाचक में आता है क्या? नहीं। अनिश्चय में आता है क्या? नहीं। वो मैं आपको सब बताऊंगा कि किस में क्या आता है ना। निजवाचक में आता है क्या? संबंध नहीं। हम पढ़ चुके हैं कि मैं किस में आता है, मैं पुरुषवाचक में आता है, इसलिए हम बता देंगे उसको कि मैं में कौन सा है, तो कि मैं में पुरुषवाचक है। ठीक है। और अगर वो अपन से पूछे कि नहीं पुरुषवाचक किससे भी अंदर से अगर वो अपन से पूछना चाहे कि आप तो ये बताओ कि पुरुषवाचक का कौन सा पुरुष है, तो हम उसको बताएंगे कि मैं और हम कहाँ आते हैं, तो मैं और हम आते हैं उत्तम पुरुष में। तो पुरुषवाचक का कौन सा पुरुष हो गया? वो पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष वो हमारे सामने हो गया। यहाँ तक की बात आपको कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं एक और सवाल आपको पूछना चाह रहा हूँ, जिसके बाद हमारा पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो खत्म हो जाएगा। मान लो हमने ये वाला वाक्य है, देखो इस वाले वाक्य में यदि मैं आपसे नॉर्मल प्रश्न पूछूं कि दिए गए वाक्य में कितने पुरुष हैं, दिए गए वाक्य में कितने पुरुष हैं, तो ये आपका सवाल रहने वाला है। आप इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को देंगे। कल हम यहीं से वापस शुरुआत करेंगे, है ना। और कल हम जो है हमारे, चलो मैं सवाल लिख देता हूँ, वह ईमानदार है। वह क्या है? ईमानदार है। इस वाक्य में कितने पुरुष हैं? वह ईमानदार है, इस वाक्य में कितने पुरुष हैं? वह, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और कल मैं आपको यहीं से हम जो है हमारे इसी सवाल से हम शुरुआत करेंगे, दिए गए वाक्य में कितने पुरुष हैं, ये आपको बताना है। और अपना जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ ही हमारा जो ये लर्न विद तंवर सर का जो यूट्यूब चैनल है, आप इसको अपने दोस्तों को बताइए, जुड़िए और उनसे बोलिए कि ग्रेड 4 और BSTC की स्पेशल जो क्लास है हिंदी के लिए आई। और मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्लास के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको कल प्लानिंग में बताया था कि हम क्या हैं, हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो एक सफल व्यक्ति कर सकता है, अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है। जिसके लिए मैंने आपको प्लानिंग बताई कि हम पहले अच्छे से विषय वस्तु को पढ़ेंगे, जो है टॉपिक वाइज अपन MCQs करेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों पर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ है ना, और ये जो दिख रही है इसके बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं कि इससे बाहर आज के प्रतियोगी परीक्षा में कुछ नहीं आ रहा है, जो आ रहा है सब यहीं से आ रहा है। और मैंने आप लोगों के लिए ही, आप लोगों की सफलता में एक छोटा सा मेरा प्रयास है, जिसमें आप लोगों का सपोर्ट और मेरा जुनून दोनों मिलकर हम जो है हमारे सफलता का मार्ग तय करेंगे। इसी के साथ अपने रणक्षेत्र एजुकेशन
अपने लर्न विद तंवर सर के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अच्छे लगे तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि लर्न विद तंवर सर के यूट्यूब चैनल पे हिंदी की जो एक नए अंदाज में संपूर्ण हिंदी व्याकरण जो है आ रही है और वो स्टार्ट हो चुकी है और डेली हमारी क्लास रहने वाली है। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़िए और अपने BSTC वाले और चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थियों को स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, ये क्लास आपके लिए शुरू की गई है और हमारी जो ये क्लास है बहुत ही विस्तृत रहने वाली है। तो देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।